जब्बार बागवान उन्होंने भी पैसे दिए, थोड़ा जमात वाले वो सब भी मिला के पैसे देखो। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव टीपू सुल्तान मस्जिद निसार मोहल्ले में शुरू हुआ है। आज बीजापुर की एक मस्जिद में हिस्टोरिकल एक काम हुआ है। साहिब पाशा पटेल और बहुत सारे ज़िम्मेदार, अमीन पटेल है, सब ज़िम्मेदार साथी मिल के इत्तेफाक से मशवरा करके ये काम किए। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट मस्जिद है जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो इंस्टॉल किए हैं। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट मस्जिद है जो निसार मोहल्ले में है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव टीपू सुल्तान मस्जिद निसार मोहल्ले में शुरू हुआ है। हमारे कायद हामिद मुशर्रफ और जमात के जो टीपू सुल्तान मस्जिद के जमात के साथियों ने एक इनिशिएटिव चालू किया है। यहाँ पे एक सोलर ग्रिड बताया गया है जो एक तो सोलर एनर्जी से पावर भी सप्लाई करेगा और साइमल्टेनियसली उसका एक्स्ट्रा जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिक बोर्ड को जाएगा, केईबी को जाएगा, उससे आमदनी भी होगी। ये करने से एक तो मस्जिद इंडिपेंडेंट हो गई। अगर अपने कुछ आमदनी भी हो जाती है तो उसके मस्जिद के अखराजात वगैरह जो भी है उस अखराजात हम लोग पूरा कर सकते हैं। और एक नया इनोवेटिव सिस्टम बीजापुर में ये फर्स्ट मस्जिद होगी जो अपने सोलर सिस्टम से एनेबल्ड होगी और उसके ग्रिड सोलर रहा तो भी क्या है, ग्रिड को सप्लाई करने का भी काम ये मस्जिद से होगा। दोनों तरफ से फ़ायदा, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी और उससे जो भी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी केबी को जाने के बाद उससे जो भी आमदनी हो जाएगी, केबी वाले उसको रिटर्न पैसा देते रहते हैं वो ग्रिड जब भेजते हैं। तो ये मस्जिद इंडिपेंडेंट करने का एक बहुत ही अच्छा अहम फैसला जमात के तरफ से लिया गया है। और हमारे बीजापुर में जैसे हमारे लीडर और हमारे कायद हामिद मुशर्रफ साहब ने कहा है कि ऐसे बहुत सारे मस्जिदों में अगर ये सिस्टम चालू हुआ तो बहुत सारी मस्जिदों का पैसा भी बच जाएगा और उनके लिए एक नया टेक्निक भी नई चालू हो जाएगी। इसके खासकर जो जानकार हैं हमारे निसार करके जो हैं, जो सोलर सिस्टम बिठा है, उनके तरफ से अगर ज़्यादा जानकारी अगर आप लेंगे तो हमारे पास जामिया मस्जिद है, आलमगीर मस्जिद है, या ऐसे बहुत सारे खड्डे मस्जिद है, वहाँ पे ये सिस्टम बुखारी मस्जिद है। ये सिस्टम अगर हम लोग अगर करेंगे तो बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं और ग्रीन एनर्जी की ओर हम लोग चले जाएंगे और साइमल्टेनियसली हमारा एक आमदनी का एक ज़रिया भी बन जाएगा। मैं हामिद मुशर्रफ साहब को, तुर्की साहब को, मुश्ताक मुशर्रफ साहब को, पुजारी साहब को और जमात के जितने भी हजरात हैं उनको शुक्रिया अदा करके और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि नए इनिशिएटिव और नई पहल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज टीपू सुल्तान नगर निसार मोहल्ले में मस्जिद के अंदर आज सोलर जमात वाले और जब्बार बागवान उन्होंने भी पैसे दिए, थोड़ा जमात वाले वो सब भी मिला के पैसे देखो सोलर चालू कर रहे हैं। ऐसा इंशाअल्लाह बीजापुर में सब जगह सब मस्जिदां बटाव कर को हमें विनती करते हैं, क्योंकि तो आते इस बार धूप काला थोड़ा अभी बरसात बहुत अच्छा हो रहा है, वैसा धूप भी कड़क होती है। सब भी मिला को अपने अपने मस्जिदां को सोलार बटा दे। ये मस्जिद को भी सोलार है, एसी है, ये मस्जिद बहुत अच्छी है। हमारे तुर्की मौलाना सब जमात वाले मिला को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज सोलार चालू करने आए थे। आज बीजापुर की एक मस्जिद में हिस्टोरिकल एक काम हुआ है। मैं इसलिए टीपू सुल्तान मस्जिद में एक सबसे बड़ी पहल जो यहाँ पे की गई है, एक रिन्यूएबल एनर्जी का जो हम लोग इस सरकार से या फिर एक इनिशिएटिव सरकार का है और बहुत सारे ऐसे फंड वगैरह भी हमें मिलते हैं।
लेकिन अक्सर हम इस फ़ायदे से, इस बेनिफिट से हम लोग दूर रहते हैं। आज पहली बार एक रिलीजियस एक बिल्डिंग से जो है नहीं हम लोगों की एनर्जी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ हम लोगों ने गवर्नमेंट को भी इस एनर्जी का जो एक्स्ट्रा हम लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा है, ऑन ग्रिड हमारा जो मॉडल है उसे हेस्कॉम के साथ में टाइप किया गया है। ये एक बहुत बड़ा एक इनिशिएट है, एक बहुत बड़ा कदम है। आने वाले मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिर्फ बीजापुर तक महदूद नहीं रहेगा, बीजापुर के बाहर भी थ्रू आउट स्टेट या थ्रू आउट कंट्री जो है इस सिस्टम को अडोप्ट किया जाएगा, और बीजापुर की टीपू सुल्तान मस्जिद जो है एक एग्जाम्पल सेट कर देगी पूरे देश में। क्योंकि हम लोग जो है नहीं गवर्नमेंट के बहुत सारे एड्स वगैरह देखते हैं, बहुत स्कीम्स वगैरह देखते हैं, लेकिन हमें उसकी मालूमात नहीं होने की वजह से जो है हम लोग इस सिस्टम को अडोप्ट नहीं करते हैं। जबकि पूरे एक 8-10 दिन में या 4 दिन से ये सिस्टम इंस्टॉल होने के बावजूद जो है पूरा क्लाउडी सिस्टम है, फिर भी 73-75 यूनिट जो है ये लोगों ने पावर जनरेट किया है, और हेस्कॉम वालों को जो है नहीं ऑन ग्रिड मॉडल के ज़रिए से जो है हमने उन्हें दिया है। तो ये बेल्ट जो है हमारा बीजापुर, गुलबर्गा, बागलकोट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है धूप की यहाँ पे जो है हम लोगों की शिद्दत महसूस होती है। इसी धूप से हम लोगों ने एक सिस्टम है जिसे सोलर सिस्टम कहा जाता है, इससे बहुत सारे चीज़ें हम फ़ायदे उठा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इसकी नॉलेज ना होने की वजह से शायद हम लोग इस सिस्टम को अडोप्ट नहीं करते। और जहाँ पे सोलर से पावर जनरेट होता है वहीं से हम लोग इनकम का एक ज़रिया भी बना सकते हैं। हाँ, इस मॉडल के ज़रिए से मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे यहाँ पे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जहाँ पे भी जो उसके कमाई के ज़रिए नहीं होते, ये सिस्टम हम लोग अडोप्ट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की सहूलतें हैं, बहुत मिनिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। इसके जो भी मालूमात लेनी है, मेरे एक दोस्त हैं निसार, इन्होंने पूरी मस्जिद के कमेटी के साथ में जुड़ के इस काम को अंजाम दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मस्जिद के बाद में ऐसे बहुत सारे सिस्टम जो है ना इंस्टॉल करने के लिए इन्हें राब्ता किया जाएगा। और इस पूरी सोलर सिस्टम की मुझे मालूम है एक 20-25 साल से जो है यह सोलर फील्ड में है, और बहुत सारे लोगों को जो है ना जिन घरों तक रोशनी नहीं आती थी, जहाँ पे केबी का लाइन नहीं है, वहाँ पे इन्होंने रोशनी देने का काम किया है। अल्लाह इनकी खैर के कामों को कबूल करे। एक ज़रिया जो है मुआशरे में रोशनी देने वाला ये काम करते हैं। मैं बहुत सारे देहातों में उनके साथ में देखा हूँ, जहाँ पे भी चलने फिरने के लिए लोग डरते हैं, वहाँ पे इन्होंने सोलार के स्ट्रीट लाइट वगैरह बिठाए हैं, वहाँ पे सर्विस वगैरह करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो भी काम होंगे इनके ज़रिए से होंगे, और ये सोसाइटी के लिए एक बहुत मुफीद होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। सर, मैं 2 बातें करना चाहता हूँ सिर्फ, जो मस्जिद के हवाले से हैं। हमारे सदर साहब हैं और हमारे गली के मोहल्ले के हमारे दोस्त हैं अजीम नामदारा, और हमारे मुश्ताक मुश्ताक साहब हैं। उनके सबके इसके हिसाब से हमने इधर मस्जिद में सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है, जो 10 किलोवाट का है। 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है। इसका सिस्टम कैसा है, ऑन ग्रिड में ये जो प्रोडक्शन करता है इसमें हेस्कॉम को एक्सपोर्ट होता है। जो यूनिट जो भी जनरेट कर रहा है हेस्कॉम को एक्सपोर्ट होता है, और जो इंपोर्ट होता है शाम के टाइम में, दिन भर एक्सपोर्ट होता है, शाम में इंपोर्ट होता है। इसके बेनिफिट क्या है, जो हेस्कॉम को जा रहा है उससे मुनाफा भी रहता है, एक मस्जिद को भी सहूलत भी मिलती है। दूसरी बात है, इनका मस्जिद का जो भी मंथली बिल आ रहा है, केबी का बिल जो भी आ रहा है, इन्होंने उसको रोकने के लिए वो इंस्टॉल करवाएं। जो मस्जिद में बिल आ रहा है, समझो एक 5,000-6,000 इनका बिल आ रहा है, वो तकरीबन ज़ीरो हो जाएगा हर महीने के हिसाब से। तो ज़ीरो होकर भी केबी से भी इनको हेस्कॉम से वापस इनको थोड़े भी रिफंड आएंगे। वो हो सकता है इनके यूज़ के ऊपर रहता है, यूज़ ऐसा है जितना एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर रहता है। जो इंपोर्ट लेते हैं वो दोनों का बाइफर्केशन होने के बाद जो जितना गया जितना इन्होंने लिए उसके ऊपर जो बचा हुआ है, अगर इन्होंने ज़्यादा लिए हैं तो इनको कम बिल आएंगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है तो इनको बेनिफिट मुनाफा ज़्यादा होगा। वो हिसाब से कर्नाटक में या बीजापुर में पहली मरतबा अभी मेरे नॉलेज के हिसाब से बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट मस्जिद है जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो इंस्टॉल किए हैं। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट मस्जिद है जो निसार मोहल्ले में है, टीपू सुल्तान मस्जिद में। आज मैं टीपू सुल्तान मस्जिद में सोलर एस्टेब्लिशमेंट का ओपनिंग सेरेमनी हुआ है अलहाज जनाब अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के हाथों से, और बहुत सारे शहर के ज़िम्मेदार हजरात भी इसमें तशरीफ़ लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इफ्तिताह हुई है, और काफ़ी
इसके अंदर जो है बचत भी है, और जो महान हमको 4-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा था, ये सोलर की तरफ से बिल्कुल फ्री हो जाता है। इसके तफसीली मालूमात हमारे निसार भाई से पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हमारे पास 4 एसी हैं बीजापुर में, ये पहली मस्जिद हुए 10-15 साल 20 साल पहले। इसी तरह से सोलार भी बीजापुर बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में ये पहली मरतबा हम लोग ये काम शुरू किए हैं। आप हजरत से भी गुजारिश है कि इनसे मालूमात कर लें, निसार भाई से मालूमात कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बचत करके हेस्कॉम से भी 25 साल का एग्रीमेंट होता है, इस काम को अंजाम देने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। पहले इसका मस्जिद का जो है बिल कितना था करेंट बिल? पहले बिल हमारा 4000 से 5000 तक आता था अभी। अब ये सोलार की तरफ से इंशाल्लाह बिल्कुल 0 हो सकता ये है। कितने बजट में हुआ है काम? ये हमारा कितना खर्च हुआ है? 4,80,000 रुपये हम पे कर दें। और इसमें ये योगदान कौन कौन करेंगे? इसमें 1,80,000 रुपये अब्दुल जब्बार साहब, हाजी अब्दुल जब्बार बागवान साहब और उनके साथी अब्दुल रज़ाक वगैरह मिल के उन्होंने दिए 1,80,000, और 3 लाख रुपये हम टीपू सुल्तान मस्जिद जमात से अदा कर दे। ये हो गया, और बहुत बेहतरीन, और 8 से 10 साल में ये अमाउंट कवर हो जाती है, फिर बाकी के 15 साल तक पूरा बचत हो जाता है, इसलिए आपकी बेहतर है। कमेटी की तरफ से किस किस का मेन रोल है इसमें? हम इस कमेटी में तो माशाल्लाह हमीद भाई की तो सरपरस्ती है ही, उसके अलावा भी हमारे फयाज़ शासनूर साहब हैं, हमारे मुश्ताक भाई मुशर्रफ साहब के साथ हैं, और हमारे कैशियर हैं मोहम्मद अली मुल्ला साहब, और हमारे साहिब पाशा पटेल, और बहुत सारे ज़िम्मेदार अमीन पटेल हैं। सब ज़िम्मेदार साथी मिल के इत्तेफाक से मशवरा करके ये काम किए, और हमेशा हर काम में ये लोग साथ देते हैं, जिसकी वजह से कामयाबी के साथ हमारी कमेटी और मस्जिद का इंतज़ाम चल रहा है। आपका नाम बताइए। अब्दुल रज़ाक तुर्की। आप चेयरमैन हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चेयरमैन यहाँ का।